नमस्कार, मैं मीरा देवी और आप देख रहे हैं राजनीति रस राय का एक नया एपिसोड। इस बार फिर से आपको बिहार चलना पड़ेगा क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ 3 मार्च को पेश हुए बिहार बजट 2025-26 की, जिसे वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में रखा। 3.16 लाख करोड़ के इस बजट से लोगों को हर साल बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन सवाल वही पुराना, क्या यह बजट बिहार की सड़कों पर रोजगार दौड़ाएगा, खेतों में समृद्धि लाएगा, स्कूलों में टीचर और अस्पतालों में दवाई पहुंचाएगा, या फिर वही भाषणों और फाइलों तक सीमित रह जाएगा? आइए इस बजट का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इसमें किसान, मजदूर, युवा, महिलाओं और गरीबों के लिए कितना सच है और कितना सपना है। तो पहले बात करेंगे कि बिहार को क्या मिला। बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, जिसमें 4 नए एक्सप्रेसवे, 2400 मेगावाट का पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज, महाबोधि कॉरिडोर और मखाना बोर्ड। सुनने में जरूर अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं कागज से जमीन तक आएंगी? क्योंकि सच्चाई ये है कि बिहार में पहले भी सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा और उद्योग के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन ज़्यादातर अधूरे ही रह गए। उदाहरण के लिए 2015 में पटना मेट्रो का ऐलान हुआ, लेकिन आज भी पूरा नहीं हुआ। क्या ये नए प्रोजेक्ट भी उसी फाइल में धूल फेंकेंगे? अरे रुकिए, पटना से एक खास कार्यक्रम की जानकारी दे देती हूँ आपको। हम आपके लिए ला रहे हैं एक खास महत्वपूर्ण चर्चा। डायन प्रथा, अंधविश्वास काहे बा? समाज में गहरे जमी इस कुप्रथा को जड़ से समझने की जरूरत है और इसी पर होगी एक खुली बातचीत। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मतलब 8 मार्च सुबह 11:30 बजे हमारे चैनल के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर लाइव। इस चर्चा को घर बैठे सुनें, समझें और आगे बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ जरूर जोड़ें। तो अब वापस आते हैं बिहार बजट 2025-26 पर। गरीबों के लिए इसमें क्या खास है? सरकार कहती है कि गरीबों के लिए राशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। चुनाव के वक्त गरीब सबसे बड़ा वोट बैंक बनता है, लेकिन बजट बनाते समय उनकी ज़रूरतें पीछे छूट जाती हैं। पात्र अपात्र की राजनीति में असली ज़रूरतमंद योजनाओं से बाहर कर दिए जाते हैं और जो अंदर होते हैं वो फाइलों, धांधली और लापरवाही के चक्कर में फंस जाते हैं। राशन सही समय पर नहीं मिलता, पेंशन की रकम ऊंट के मुंह में जीरा जैसी होती है और कई योजनाएं जमीन पर पहुंचने से पहले ही कागजों में सिमट जाती हैं। सवाल यही है, क्या सिर्फ घोषणाओं से पेट भर जा सकता है या इस बार बजट से गरीबों के जीवन में वाकई कुछ बदलाव आएगा? कृषि की बात करें तो किसान फिर से ठगे गए हैं। बजट में मखाना बोर्ड की बात की गई है, जो बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक फसल के लिए बोर्ड बनाना काफ़ी है? बिहार में 90% किसान छोटे और सीमांत हैं। पिछले बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बिहार में किसानों की औसत मासिक आय सिर्फ 7,000 रुपये है, जो राष्ट्रीय औसत 10,200 रुपये से भी कम है। हमने इस पर रिपोर्टिंग की, आइए उनसे सुनते हैं। तो खाली मखाने के रेट बढ़ाने से या कुछ फैक्ट्री खुलने से आदमी को पेट भर जाएगा खेती को? उससे कहा जाता है कि हम लोग का सब्जी पैदा होगा, महंगा बिकेगा, तब तो पैसा बुझाएगा। हम लोग का जब सब्जी निकलता है तो बाजार रेट गिर जाता है। दुकान में जाइए, तेल का रेट गिरेगा, खाद का रेट गिरेगा, बिया के रेट गिरेगा, नहीं गिरेगा, मगर जो फसल निकलता है उसका रेट गिर जाता है। जैसे बैंक है, बैंक और कोई सरकारी संस्था होती है, उसमें अगर आप लोन ले रही हैं तो कि आसानी से मिल जाता है, थोड़ी दिक्कतें भी होती हैं उसमें। भरेंगे तो ठीक है, नहीं भरेंगे तो घरों को जब्त कर लेता है। सही बात है।
सही बात है। आधार कार्ड ले लिए, पैन कार्ड ले लिए, तो भरेंगे तो ठीक है, नहीं भरेंगे तो घरों जब्त करता है। तो क्या हमको मदद दिया? कुछ मदद नहीं दिया। तो सुन लिया आपने, मतलब कि सिर्फ क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से किसानों की स्थिति नहीं सुधरती। कर्ज चुकाने की ताकत और पैसे भी तो होने चाहिए। क्या सरकार के पास इसका जवाब है? हमारे युवाओं को भी तो सुनिए कि उनके लिए बजट में क्या है। सरकार ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार पैदा होंगे, लेकिन कैसे? बिहार में 2023 में बेरोजगारी दर 9.8% थी, जो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। अगर बजट से नौकरी का रास्ता साफ होता है तो 2023 में 10 लाख बिहार के युवा दिल्ली, पंजाब और मुंबई में काम की तलाश में नहीं भागते। सरकार कह रही है कि नए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, लेकिन कितने, कहाँ? पिछली बार भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 10% युवाओं को ही इसका लाभ मिला। क्या बजट में बेरोजगारों के लिए सिर्फ भाषण है या सच में रोजगार के मौके बनेंगे? चलिए अब चलते हैं स्वास्थ्य मुद्दे की तरफ। सरकार कह रही है कि 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। अच्छी खबर है, लेकिन सवाल ये है कि जो पहले से हैं उनकी हालत क्या है? बिहार में मेडिकल कॉलेज की गिनती तो बढ़ी, लेकिन उसमें डॉक्टरों और स्टाफ की कमी बनी हुई है। पटना एम्स में ही कई विभागों में 30% से ज़्यादा पद खाली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, लेकिन बिहार का हाल देखिए कि अस्पताल हैं लेकिन डॉक्टर नहीं, दवाई की दुकानें हैं लेकिन दवा नहीं, या दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। बजट में टेली मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेंटर की बात हुई है, लेकिन क्या एक गरीब किसान के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन है जिससे वो डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह ले सके? हमारी ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार एम्स में गए हुए थे, तो आखिर इसी रोड से न गए हुए थे, तो उनको पता होना चाहिए ना कि रोड का क्या स्थिति है, इसको पर ध्यान दे। एम्स मेन रोड है, तो कोई सरकार का किसी को इस रोड पर ध्यान नहीं है। हम लोग गोविंदपुर के वासी हैं जितने बैठे हुए हैं, सब कोई बहुत परेशान है। बच्चों को ट्यूशन ये सब ले जाने आने में बहुत परेशानी हो रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था उम्मीदों और हकीकत के बीच झूलती रहती है। हर साल सरकार बजट में शिक्षा सुधार की बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन जमीनी हालात अलग तस्वीर दिखाते हैं। राज्य में स्कूलों की हालत सुधारने की बात होती है, मगर शिक्षकों की भारी कमी अभी भी बनी हुई है। 2022 में 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 50,000 पद ही भरे गए हैं। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और नई योजनाओं की घोषणाएं होती हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और बुनियादी ढांचे की बदहाली छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े करती है। ऐसे में सवाल यही है कि यह बजट सिर्फ कागजी वादों का पुलिंदा है, ये सच में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाएगा? तो सवाल ये है कि नई सीटें तो जोड़ देंगे, लेकिन पढ़ाएगा कौन? सुनिए इनको भी ये क्या कह रहे हैं। सरकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के युवा 20 जनवरी से धरने पर बैठे हैं। आखिर उनकी मांगे क्या हैं और सरकार क्या कर रही है, आइए जानते हैं। यहाँ पे आने के देखिए एक ही कारण है कि हम लोग मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाह रहे हैं। बीपीएससी आयोग जो है वो हम लोग को लिखित आश्वासन दे दिया है, अभी जो है क्योंकि ये कहा है कि मान लीजिए शिक्षा विभाग अगर आदेश देगी तो हम रिजल्ट जारी कर देंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे लगभग 4 बार 5 बार हम लोग विजिट कर चुके हैं, 3 बार लगभग हम लोग आपके आवेदन दे चुके हैं। इतना मोटा ढट्टा जो है वो लगभग कॉमन रिजल्ट का सीट आपको 3 बार दे चुके हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके एक आदेश पत्र जारी कर दीजिए। कब बात मान लिया जाएगा, कब बात को इग्नोर कर दिया जाएगा, ये हम बिहार में देखते हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं। बजट में जो सवाल छिपाए गए उनको नेताओं से पूछा जाना और मेरे साथ आपको भी पूछना चाहिए कि एक्सप्रेसवे बनेंगे, लेकिन क्या गांव तक सड़कें भी पहुंचेंगी? किसानों को कर्ज मिलेगा, लेकिन फसल की सही कीमत भी मिलेगी? कॉलेज तो नए खुलेंगे, लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर कहां से आएंगे? युवाओं के लिए रोजगार होगा
या फिर उन्हें दिल्ली, पंजाब ही भागना पड़ेगा। तो अगली बार जब कोई नेता आए और कहे कि बिहार बदल रहा है तो पूछिए कैसे, कहाँ और कब। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।